तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल CHS स्टडी कैपिटल पर। CHS के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कट ऑफ को लेकर के सवाल आप सभी का लगातार था कि सर मेरा इतना मार्क्स है, एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में रिजल्ट के बाद मैं आपको कट ऑफ की एनालिसिस आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और मैंने प्रयास किया है कि उस तरीके का कट ऑफ आपको बता सकूं जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आपका एडमिशन हो पाएगा और नहीं हो पाएगा तो फिर आपको किसी और ऑप्शन पर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे की सभी अपडेट्स और CHS BHU 2025 की जिनको भी तैयारी करनी है उन तक चैनल को शेयर कर दें। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी डिमांड पर यह वीडियो आ रही है और साथ में आप सभी के लिए इस पर काफी वर्क किया गया है। तो अब आपके सामने मैं कट ऑफ एनालिसिस रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स पर आपका नजर जाना बहुत ही जरूरी है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कुछ पॉइंट्स को जिससे कि आप कट ऑफ वीडियो देखें और समझ सकें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं आप उसको लकीर मान करके और सिर्फ आप स्कोर आपने देख लिया कि हाँ सर ने बोला क्लास 9th में इतना स्कोर तो हो जाएगा। आपको उससे पहले जो मैं बातें बता रहा हूं इसको सुनना पड़ेगा। अगर इसको नहीं सुनेंगे तो फिर वो वीडियो देखना यानी कंप्लीट वीडियो को देखना कोई भी लाभ नहीं होगा। यानी शुरुआत में इसको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो सबसे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल भी है CHS स्टडी कैपिटल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी अपडेट्स जाती रहती हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7355339197। अब आपके सामने मैं जो कुछ फैक्टर्स है उनको रख रहा हूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है CHS BHU 2024 कंसीडर सम पॉइंट्स बिफोर कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ एनालिसिस से पहले कुछ पॉइंट्स को समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। कट ऑफ बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। सबसे पहले कट ऑफ किस फैक्टर पर आधारित है, यानी किस कौन कौन सा आधार इसमें रखा गया है। तो पेपर का लेवल इस साल का रखा गया है, नंबर ऑफ सीट्स इस साल की हर एक स्ट्रीम में हर एक क्लास में कितनी है उसको रखा गया है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी उसको आधार बनाया गया है, और स्टूडेंट्स का स्कोर इस साल कितना आया है जो हमारे गूगल फॉर्म में स्टूडेंट्स ने भर के बताया है उसको हमने आधार रखा है। तो ये है कट ऑफ बनाने के आधार। उसके बाद बताऊं कट ऑफ मींस काउंसलिंग कॉल। मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इतने नंबर तक एडमिशन हो जाता है, क्योंकि आपको कट ऑफ जो CHS भी देता है, जैसे अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखा रहा होगा, अगर आपको ऑफिशियल कट ऑफ कोई दिखा दे जो पेजेस पे CHS के गेट के आगे चिपकाया जाता है जब काउंसलिंग शुरू होती है, तो वो कट ऑफ होती है जिसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग के लिए आपकी सीट से 2 गुना से 3 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। यानी कट ऑफ जो जितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है और जहां तक बुलाया जाता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कट ऑफ स्कोर ±6 चांसेस अलाइव। जो मैं आपको स्कोर बताऊंगा कट ऑफ का, उससे अगर आपका -6 भी है यानी 6 नंबर 9 नंबर कम भी है तब भी आप मान सकते हो सकता है आपको कॉल आ जाए, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, ठीक। और हो सकता है कि आपको जो मैं स्कोर बता रहा हूं उससे +6 पर ही कट ऑफ रुक जाए। तो ये दोनों संभावनाएं बनती हैं। If you are getting less than expected cutoff, rare chances of admission। यदि जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं और इससे आप 6 नंबर 7 नंबर कम पा रहे हैं और उससे भी कम है आपका मार्क्स, तो फिर आपके चांसेस एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी तब आपको किसी दूसरे ऑप्शन के लिए तलाशना पड़ेगा, दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग लो स्कोर वी हैव सजेशंस फॉर यू। अब ये भी देखने वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि 75 से 80 हजार स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, सीटें कुछ सैकड़ों में है, सारी सीटों को मिला दिया जाए तो 1000 भी सीटें नहीं है पूरी तरह से, तो बहुत कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिनका लो स्कोर है, या फिर लो नहीं कहेंगे एवरेज स्कोर है, फिर भी वो एडमिशन से रह जाएंगे। तो उनके लिए क्या सुझाव है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ पर डालते हैं नजर। आपके सामने सबसे पहले मैं रख रहा हूं CHBS क्लास 9th का और CHGS क्लास 9th का। ये जो मैं आपके सामने स्कोर रख रहा हूं मैंने ±6 पहले ही बता दिया है। इस स्कोर से अगर 6 नंबर कम भी है तब भी आप अपने आप को एक ढांढस बधा सकते हो कि हो सकता है मुझे कॉल आ जाए, और हो सकता है इससे 6 नंबर ऊपर भी रुक सकता है काउंसलिंग कॉल लेटर। तो CHBS में अगर 225 जनरल कैटेगरी में आसपास हैं आप, EWS में 195, OBC में 216, SC में 186, ST में 123। जो आंसर की के बाद मैंने कट ऑफ बताया था उसकी तुलना में थोड़ा बहुत मुझे परिवर्तन देखने को मिला है, उसके अतिरिक्त बाकी चीजें लगभग समान देखने को मुझे मिली है। CHGS में 231 जनरल कैटेगरी गर्ल्स के लिए, EWS में 216, OBC में 225, SC में 195, ST में 153। ये है किसका कट ऑफ? क्लास 9th का। अभी सारा बता दूं उसके बाद फिर आगे की बातें बताता हूं। फिर अब क्लास 11th मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे जरा नजर यहां डालेंगे। CHBS यानी बॉयज के लिए जनरल कैटेगरी में 219 से 222 के आसपास है, +-6। EWS में 204, OBC में 213, SC में 186, ST में 120। CHGS यानी गर्ल्स में
225 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 219, ओबीसी का 222, एससी का 186, एसटी का 153। अब आपको लग रहा होगा कि सर गर्ल्स का कट ऑफ कहीं कहीं बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि गर्ल्स की सीटें कुछ स्ट्रीम में कम हैं, तो मजबूरी है कट ऑफ का बढ़ना, और हर साल बढ़ जाता है तो इस साल भी बढ़ जाएगा। और अगर इस साल सीटें बढ़ती हैं जहां पर, वहां कट ऑफ कम होगा, जहां सीटें नहीं बढ़ी हैं वहां कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा ही, अगर पेपर का लेवल एक बराबर रहा है तो। CHBS बॉयज के लिए बायो ग्रुप में 237 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 201, ओबीसी 219, एससी 198, एसटी 156। गर्ल्स में CHGS के लिए बायो ग्रुप का 240 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 225, ओबीसी 231, एससी 216, एसटी 186। अब आ जाइए आर्ट्स ग्रुप पर। बॉयज के लिए CHBS जनरल कैटेगरी 192, ईडब्ल्यूएस 171, ओबीसी 171, एससी कैटेगरी 156, एसटी कैटेगरी 93। अब आ जाइए गर्ल्स के लिए 171 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 165, ओबीसी में 165, एससी में 135, एसटी में 120। अब आ जाइए कॉमर्स ग्रुप में बॉयज के लिए जनरल में 180, ईडब्ल्यूएस 156, ओबीसी 159, एससी में 141, एसटी में 108। उसके बाद आ जाते हैं CHGS में, तो जनरल कैटेगरी में 162, ईडब्ल्यूएस में 141, ओबीसी में 156, एससी में 129, एसटी में 105। ये आपके सामने मैंने सारे क्लास का और हर एक स्ट्रीम का जो भी कट ऑफ है वो आपके सामने मैंने रख दिया। अब जरा कुछ और बातों को ध्यान से सुन लीजिए अगर यहां तक वीडियो देखे हैं तो। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो कट ऑफ मैं बताया हूं, ये जो कट ऑफ मैं बताया हूं, ये कोई लकीर नहीं है, ये कोई लकीर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्लियर रखिएगा, क्योंकि कट ऑफ जब CHS जारी करेगा तभी फाइनलाइज क्लियर होगा कि हाँ कट ऑफ क्या आ रही है। लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए मैंने अपने एनालिसिस पर जितना हो सकता था आपको बताने का प्रयास किया। सेकंड पॉइंट, बहुत सारी जगहों पर आपको सुनने को मिला होगा कि ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है, ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है। तो पहली बात कि अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा होता। लेकिन खैर बड़बोलों को छोड़ते हैं, मैं आपको ये सच्चाई बताने आया हूं कि जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होता है CHS का, तो या तो CHS की वेबसाइट पर आपको उसके लिए देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा कट ऑफ, या फिर ट्विटर हैंडल पर पूरा का पूरा कट ऑफ ट्वीट कर देगा BHU, या फिर CHS का जो मेन गेट है जहां आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वहां पर फ्लैक्स कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कट ऑफ सिर्फ किसी एक व्यक्ति को, हमको थोड़ी बता दिया जाएगा कि हम स्टूडेंट्स को बताएं। CHS अपने वेबसाइट पर भी बताएगा, CHS अपने ट्विटर हैंडल पर भी बताएगा, इवन न्यूज़पेपर्स में भी, आर्टिकल्स में भी आएगा कि CH क्लास 9th के लिए इतने नंबर तक बुलाया गया, जो बनारस के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ सिर्फ किसी की बपौती नहीं रहती है, मैं क्लियर बता दूं, ये ऑफिशियल कट ऑफ जो है BHU अपने ऑफिशियल पर जारी करता है, ये सबके पास रहता है। मैं भी अगर अपनी डायरी उठा दूं, मैं आपको खोल के पेज दिखा दूंगा कि किस डेट पर मेरे पास पिछले साल का कट ऑफ नोट है और पूरा एग्जैक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रीम का। चलिए इतनी बातें अगर हो गई तो अब आगे एक और पॉइंट पर बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपका लो मार्क्स है, यदि आपका लो मार्क्स है देन आपको आगे क्या करना चाहिए, आगे आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा। तो पहले तो जो मैंने स्कोर आपको बताया, यदि उसके इर्द गिर्द हैं आप तो संभावनाएं बनती हैं, लेकिन 100% चांस तो किसी का नहीं है। जो बहुत ऊपर हैं या फिर अगर उनका जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक 100% कंफर्मेशन नहीं हो सकता। तो अगर आपका लो मार्क्स है तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें CHS नहीं मिला तो जीवन खत्म हो गया, इस चीज का ध्यान रखना, CHS नहीं मिला तो जीवन नहीं खत्म हो गया। आगे आने वाले समय में अगर आपने 9th का एंट्रेंस दिया है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि 11th में आप सिलेक्शन पा सकें CHS में। यदि मान लीजिए 11th में भी एडमिशन नहीं हुआ तो 11th में CHS में नहीं हुआ ना, BHU में तो हो सकता है, ग्रेजुएशन में आपको IIT में बेहतर कॉलेज तो मिल सकता है, नीट में बेहतर कॉलेज तो मिल सकता है, तो मेहनत करते रहिए। हमने अपने CHS 2025 के लिए, ठीक, CHS 2025 के लिए क्लास 11th, ये CHS क्लास 2025 के लिए क्लास 9th और क्लास 11 दोनों के लिए, ठीक, और उसके बाद क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैच, ये सारी चीज़ें क्या किया हमने, स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर सर, तो ये ऐप है हमारा, कहाँ, कौन सा ऐप है, तो CHS JNV कैपिटल, ठीक है, CHS JNV कैपिटल ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही कम प्राइस में, पूरे साल की एक फीस हम लेते हैं, आपको बड़े ही मन से पढ़ाते हैं। और लो स्कोर अगर आया है, मैं बहुत परेशान था पिछले दिनों अपने स्टूडेंट से बातचीत करके, क्योंकि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो टॉप स्कोरर्स हैं, मैक्सिमम सीटें CHS स्टडी कैपिटल के ही स्टूडेंट CHS में ले रहे हैं, और लेकिन उसी में हमारे स्टूडेंट हैं जो लो स्कोर भी पाए हैं। तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुख था, मैंने स्टेटस वगैरह भी लगाया था, आपने देखा होगा, एक तरीके से अलग सी पीड़ा हो रही थी। फिर
यही देखने को मिला कि समय के साथ रुका नहीं जा सकता, समय तो चल रहा है ना, तो समय के साथ हमें चलना पड़ेगा, तो रुकना नहीं है। आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहेंगे, और फ्यूचर में आप जरूर अच्छा करेंगे अगर आपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करना सीखा है तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए एक बेहतर सुझाव वाला वीडियो रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये कट ऑफ कोई लकीर नहीं है। जब CHS में एडमिशन फाइनल हो जाएगा तो हम आपको खुद अपडेट कर देंगे कि कितने मार्क्स तक अपडेट हुआ है। ये मैंने कट ऑफ बता दिया जिससे कि आपके अंदर एक फिक्स एक अटेम्प्ट बन जाए कि हाँ हो सकता है, चांसेस हैं, और इतना है तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मार्क्स कम आ गया, सर आपने बोल दिया मेरा नहीं होगा, अब मैं क्या ही करूं, उसमें अब क्या करिएगा। जैसे जो मार्क्स आया, समय के साथ चलिए, समय के साथ और आगे बढ़िए, समय के साथ मेहनत करिए, आप सफल आगे जरूर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मार्क्स अच्छा आया है तो बहुत सारी शुभकामनाएं, नहीं आया है तो देखिए कहाँ कमी रह गई है, उसे सुधार करिए, आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।